अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू साइबरमैक्स एकेडमी। जैसे कि साइबरमैक्सियंस आप लोग जानते हैं कि हमने कोर्स स्टार्ट किया हुआ था C# बेसिक एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के नाम से। तो इस प्लेलिस्ट के अंदर हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ चुके हैं। ये प्लेलिस्ट आपके सामने है। जो स्टूडेंट्स सीक्वेंस के साथ फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता है, जो सीक्वेंस के साथ नहीं फॉलो कर रहे हैं उनको बताता चलूं कि सीक्वेंस के साथ फॉलो करें ताकि आपको तमाम कॉन्सेप्ट चेन की तरह समझें, तमाम लेक्चर्स चेन की तरह कनेक्ट हैं। तो ऑलमोस्ट 28-9 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं, आई थिंक 30 अपलोड हो चुके हैं। तो वो आपने इस प्लेलिस्ट में चेक कर लेना है। आज हम बिल्कुल एक फ्रेश टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम होने जा रहा है एसोसिएशन। ठीक है, और ये बहुत ही कोर कॉन्सेप्ट है इसका। जिस तरह आपको बताया था इनहेरिटेंस होता है, फिर एसोसिएशन, कंपोजिशन, एग्रीगेशन, ये कॉन्सेप्ट्स हैं, और इनकैप्सुलेशंस, ये तमाम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के प्रिंसिपल्स हैं जो मोस्टली यूज होते हैं। ओके, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एसोसिएशन। तो पहले समझते हैं कि एसोसिएशन है क्या चीज। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या काम करता हूँ, एक ओपन कर लेते हैं, चले स्क्रीन यही ओपन कर लेते हैं, पेंट। इसके अंदर मैं कुछ आपको ड्राइंग के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसमें क्लासेस काम किस तरह से करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि एक ले लेता हूँ बॉक्स। ठीक है, हम लास्ट टाइम क्या करते आ रहे थे, हम कर रहे थे, हम एक पेरेंट क्लास होती थी हमारे पास। ठीक है, उसकी क्या होती थी, 2 चाइल्ड क्लास होती थी इस तरह से। ठीक है, और फिर क्या होता था कि ये पेरेंट के अंदर हम कुछ काम करते थे, उसको इस तरह से इनहेरिट कर देते थे, उसको यहां से क्या करते थे, इसको इनहेरिट कर देते थे। ठीक है, तो ये आपस में इस तरह से लिंक थी, ये इस पर डिपेंडेंट थी। और उसके बाद हमने क्या किया था, फिर उसके बाद हमने इंटरफेस, चले इसका मैं कलर थोड़ा सा डिफरेंट ले लेता हूं। ठीक है, तो ये इंटरफेस, कुछ इंटरफेस का कॉन्सेप्ट लास्ट टाइम पढ़ा था। ये भी क्या है, ये भी एक सुपर क्लास की तरह ही है, लेकिन इसकी कुछ खासियत बताई थी, वो हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। वो भी हम इस तरह किसी भी क्लास के अंदर इनहेरिट कर सकते हैं इस तरह से, इसको इसके साथ कर दो और इसको भी चले इसको साथ कर दो, या जिस जिस क्लास के अंदर आप इसको यूज करना चाहे इसको इसके साथ इनहेरिट कर दो, इसको भी इसके साथ इनहेरिट कर दो, इस तरह से। ठीक है, तो हम इस तरह से क्या कर रहे थे, लिंक कर रहे थे। तो तमाम क्लासेस एक दूसरे पर क्या थी, डिपेंडेंट थी, आपस में लिंक थी, डिपेंडेंट थी, एक दूसरे का डाटा यूज कर रही थी। ठीक है, तो इनहेरिटेंस में क्या कॉन्सेप्ट था, इनहेरिटेंस में जो रिलेशन होता है ऑब्जेक्ट्स के दरमियान वो होता है किस चीज का, इजा का। ठीक है, इजा का मतलब क्या, मतलब यहां पर इज आ का रिलेशन, यानी इज अ टाइप ओ का रिलेशन होता है। जिस तरह कि हम लिखते थे कि चिल्ड्रन इज अ टाइप ऑफ पेरेंट। ठीक है, चिल्ड्रन इज अ टाइप ऑफ, चाइल्ड इज अ टाइप ऑफ पेरेंट। तो इज आ का रिलेशन जो है वो शो करता था कि ये पेरेंट है, ये इसके क्या है, चाइल्ड है। ठीक है, जिस तरह कार इज अ टाइप ऑफ व्हीकल, तो इज आ रिलेशन रिप्रेजेंट करता है किसको, इनहेरिटेंस को। ठीक है, लेकिन 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 आज जो हम फ्रेश टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो एक नया रिलेशन है। वो किस चीज के रिलेटेड है, अब वो देख लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले तो मैं यहां पर क्या करूंगा, इसका पहले तो फॉन्ट स्टाइल थोड़ा सा इंक्रीज करके कुछ लिख के दिखाता हूं। ये भी एक रिलेशन है जो किस चीज का है, हैजा का रिलेशन। ठीक है, हैजा। ठीक है, जिस तरह अ स्टूडेंट हैज कोर्स। ठीक है, हैज मैनी कोर्स भी हो सकते हैं, या मैनी भी हो सकते हैं। यहाँ पर हैज आ भी हो सकता है, हैज मैनी भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं मिसाल यहाँ पर लिखता हूं स्टूडेंट हैज अ कोर्स, COURSE। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हैजा लिखा हुआ है ना, इसको थोड़ा सा मैं कर देता हूँ कलर चेंज ताकि हमें अच्छी तरह से समझ आए, और बोल्ड कर दिया। तो इस तरह से हम लिखते होते हैं कि स्टूडेंट हैज अ कोर्स, या हम लिखते होते हैं, इस लाइन को मैं करता हूँ कॉपी, और स्टूडेंट हैज मैनी कोर्स। ठीक है, कि एक स्टूडेंट मैनी कोर्सेज लिख देते हैं। और यहां पर फिर से मैं लाइन लिखता हूं कि स्टूडेंट्स यहां पर हैव भी आ सकता है कि स्टूडेंट हैव अ कोर्स। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट एक ही कोर्स रखते हैं, ये भी हो सकता है। इसी लाइन को कॉपी करते हैं और इसको मैं पेस्ट करता हूं, तो यहां पर हो सकता है कि स्टूडेंट्स हैव मैनी कोर्सेज, यानी मैनी स्टूडेंट्स मैनी कोर्सेज भी ले सकते हैं। तो 4 टाइप के क्या हो सकते हैं, यहां पर रिलेशन हो सकते हैं, किसके अंदर, एसोसिएशन के अंदर। तो इसको मैं कर देता हूं यहां पर खत्म। यहां पर देखें, हैजा का रिलेशन, या हैवा लगा लें, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहां पर हैजा का रिलेशन है, तो ये इसको इनहेरिटेंस से डिफरेंस किस तरह से बनाता है,
इनहेरिटेंस में अभी मैंने जैसे कि अभी ड्रॉ करके बताया कि एक पेरेंट क्लास है, इस तरह से इनहेरिट होती है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट होती है। लेकिन एसोसिएशन में इस तरह से नहीं होता। इसमें मैंने अभी बताया कि हैजा का रिलेशन होता है। एसोसिएशन दो टाइप की होती है, ठीक है। एक होती है एग्रीगेशन, ठीक है, एक होती है एग्रीगेशन और दूसरी होती है कंपोजिशंस। ये आने वाले 2 लेक्चर्स इन्हीं पर होने वाले हैं। इसमें हम सिंपल इसका इंट्रोडक्शन लेंगे और एक प्रोग्राम से इसके एग्जांपल समझेंगे कि ये किस तरह से काम कर रहा है। अब एग्रीगेशन क्या होती है? वो होती है वीक बाउंडिंग, ठीक है। और कंपोजिशन क्या होती है? कंपोजिशन होती है स्ट्रॉन्ग बाउंडिंग, यानी उसमें भी क्लासेस इसी तरह से आपस में एक दूसरे के साथ लिंक होंगी लेकिन इंडिपेंडेंटली, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग और वीक बॉन्डिंग का वो हम डिटेल से एग्रीगेशन और कंपोजिशन के लेक्चर में पढ़ेंगे। फिलहाल इतना समझ लें कि एसोसिएशन क्या है कि दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान रिलेशन को क्रिएट करता है। और रिलेशन 1 to 1 का भी हो सकता है, 1 to many का भी हो सकता है, many to many का भी हो सकता है और many to 1 का भी हो सकता है, ठीक है। ये तो हम डेटाबेस में जिस तरह से पढ़ते हैं। तो अब इसकी एग्जांपल बताता हूं। जिस तरह यहां पर ना वही फिर से मैं ड्रॉ करता हूं। यहां पर ये जो हमने इनहेरिटेंस कर रहे थे, यहां पर लो ये 3 क्लासेस बन गई, ठीक है। ये समझ लो ये वाला पेरेंट है, ये जो है, ठीक है। इसको मैं यहां से लेता हूं लाइन, ये जो जिसके अंदर लाइन लगी है ये पेरेंट है और जिसके अंदर ये इस तरह से क्रॉस लगा हुआ है ये इसके क्या है? चाइल्ड्स। और ये आपस में इस तरह से क्या थे? लिंक थे। अभी जैसा कि मैंने बताया ये इनहेरिटेंस थी। लेकिन अब जो होने जा रहा है तो मैं यहां पर क्या लूंगा, फिर से यहां पर एक ड्रॉ करूंगा क्लास। ये देखो यहां पर क्या करने जा रहा हूं, ये क्लास बन गई और ये क्लास बन गई, ठीक है। अब इस क्लास का नाम मैं दे देता हूं, इस क्लास का नाम मैं दे देता हूं मिसाल के तौर पर स्टूडेंट, ठीक है। ये हमारी एक स्टूडेंट क्लास है। लो यहां पर इसका नाम दे दिया मैंने और यहां पर कोर्स, ठीक है। तो यहां पर क्या आ गया? कोर्स आ गया। लो आ गया हमारा कोर्स, ठीक है। अब यहां पर 2 क्लासेस हैं। अब यहां पर पेरेंट और चाइल्ड का तो रिलेशन हो ही नहीं सकता। ये कह सकते हैं हम स्टूडेंट इज अ टाइप ऑफ कोर्स या कोर्स इज अ टाइप ऑफ स्टूडेंट? नहीं, पेरेंट और चाइल्ड का तो कॉन्सेप्ट बनता ही नहीं। तो इनहेरिटेंस यहां पर हो गई खत्म। यहां पर इन दोनों के दरमियान अगर कोई रिलेशन हो तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको कहते हैं एसोसिएशन। अब जैसे कि मिसाल के तौर पर हम एक एग्जांपल करते हैं आज, ये वाली, ये सेकंड वाला हम रिलेशन डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि स्टूडेंट हैज क्या? मैनी कोर्सेज। एक स्टूडेंट के कई कोर्स हो सकते हैं। तो पहले तो इसको क्लास डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि ये किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखें इस तरह से लाइन लगा देते हैं इसके दरमियान। चूंकि मैंने कहा कि आ स्टूडेंट हैज मेनी कोर्सेज, तो इस तरफ मैं क्रो वाला सिंबल लगा दूंगा यहां पर इस तरह से कि मेनी कोर्सेज जो को रिप्रेजेंट करेगा कि ये ज्यादा कोर्स हैं, ठीक है। हैज मेनी कोर्सेज, ये देखें a student has many courses। ये भी हो सकता है कि many, अगर many students has many courses तो यहां पर भी मैं क्रो वाला सिंबल लगा दूंगा। तो इस तरह से क्या है? रिप्रेजेंट हो रहा है कि a student has many courses, ठीक है। तो इस रिलेशन को बिना इनहेरिटेंस के 2 क्लासेस आपस में किस तरह से रिलेट कर सकती हैं वो हम देखते हैं अब कोडिंग के थ्रू, ठीक है। क्या समझ आ गया ना कॉन्सेप्ट इसका? तो यहां पर मैं क्या करता हूं, यहां से ओपन करता हूं मैं क्या चीज, यहां से ओपन होगा विजुअल स्टूडियो, ओपन हो गया। और यहां पर मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं जाता हूं न्यू पर जाने के बाद एक अदर प्रोजेक्ट ओपन करते हैं। console.application ही चाहिए, विजुअल C#, और इसका नाम मैं रख देता हूं एसोसिएशन, ठीक है। एसोसिएशन _cx के ये इस टाइप का है, ठीक है। और अब मैं इसको क्या करता हूं, ओके कर देता हूं, ठीक है। जैसे मैं यहां पर ओके करूंगा तो हमारे पास क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट क्रिएट, यहां पर एक हमारे पास क्लास क्रिएट हो चुकी है, सॉरी ऑब्जेक्ट कह रहा हूं कि हमारे पास जो प्रोग्राम की मेन क्लास है वो क्रिएट हो चुकी है। तो अब यहां पर मैं जल्दी से वही काम करता हूं जो अभी मैंने एग्जांपल ली कि हमें एक अदर चाहिए क्लास किसकी? स्टूडेंट की, ठीक है। यहां पर करते हैं क्रिएट क्या? स्टूडेंट, जल्दी से यहां से स्टूडेंट की क्लास, ठीक है। और एक क्लास में पहले क्रिएट कर लेते हैं, बाद में इसकी डेफिनेशन वगैरह देते हैं। यहां पर देंगे स्टूडेंट के बाद यहां पर आती होती है डेफिनेशन कोर्स की, क्योंकि कोर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं ना हम। तो स्टूडेंट और कोर्स का बन गया। लो हमारे पास 2 क्लासेस बन गई, ये कोर्स की है और एक स्टूडेंट की है। अब मैं स्टूडेंट के कुछ एट्रीब्यूट दे देता हूं क्या कि यहां पर चले मिसाल के तौर पर
यहां पर मैं इसको कर देता हूं पब्लिक, ठीक है। तो पब्लिक जैसे किया पब्लिक, और इसकी कुछ आईडी दे देते हैं, स्ट्रिंग आईडी रख दी, ठीक है। स्ट्रिंग आईडी रख देते हैं यहां पर, और क्या करता हूं, इसको मैं डिक्लेयर हो गया ये, और इसके बाद यहां पर इसका नेम दे देता हूं कि एक स्टूडेंट का नाम होगा। और एक अदर हम ना इसका कंस्ट्रक्टर भी बना लेते हैं जो हमारी जरूरत आएगी, जो कि जरूरत पड़ती ही है। यहां पर लिखेंगे पब्लिक, यहां पर स्टूडेंट क्लास है तो स्टूडेंट ही लिखूंगा मैं, ठीक है। तो स्टूडेंट लिख दिया। अब स्टूडेंट को क्या चीजें चाहिए, एक तो आईडी चाहिए और दूसरा नेम चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर स्ट्रिंग आईडी और कॉमा स्ट्रिंग नेम, ठीक है। और यहां पर दिस डॉट, वही चीज जो हम हमेशा से करते हैं, इनहेरिटेंस में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो चुकी है, इस कंस्ट्रक्टर्स वगैरह की हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो यहां पर फिर से लिखते हैं दिस डॉट नेम, मैं लिखता हूं, ठीक है। दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, ठीक है। दिस डॉट क्यों यूज करें, क्योंकि वेरिएबल्स के नेम सेम है, अदरवाइज हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। यहां पर मैं वैसे एक लाइन लगा देता हूं, यहां पर कंट्रोल के सी करके डिफरेंस देने के लिए वैसे ही। तो चूंकि इनकी जरूरत हमें पड़नी है कोर्स के अंदर भी, तो कोर्स में जाकर इसको एडिट कर लेते हैं, बजाय कि हम दोबारा से इसका कोड करें। तो कोड रीयूज कर रहे हैं हम। यहाँ पर कोर्स की भी क्या होती है, एक आईडी होती है, हाँ कोर्स का एक नेम भी होता है। देखा, हमें कुछ चेंज नहीं करना पड़ा, बस कंस्ट्रक्टर का नाम चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा। यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, कोर्स, ठीक है। उसकी एक आईडी हो गई और उसका क्या नाम हो गया, एक, यहाँ पर उसका एक चीज बन गई, क्या चीज कहते हैं उसे, यहां पर उसका कंस्ट्रक्टर बन गया, ठीक है। यहां पर एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, यहां पर एक मेथड बना लेते हैं, बल्कि किस चीज का, पब्लिक वॉइड, और शो का मेथड बना लेते हैं जो कि इसका डाटा शो वगैरह करे, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या कर लेता हूं, शो, ठीक है, डॉट शो। तो यहां पर करते हैं क्रिएट शो का मेथड, और यहां पर मैं लिख देता हूं क्या, कि CW पहले तो चाहिए हमें, कंसोल डॉट राइट, यहां पर उस कोर्स की आईडी, ठीक है। कोर्स आईडी इज इक्वल टू, यहां पर इंडेक्स वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम। तो यहां पर क्या हो गया, इसकी आईडी आ गई, लो आईडी आ गई। यहां पर इसको कॉपी पेस्ट किया, यहां पर कोर्स का नेम आएगा, लो नेम आ गया, ठीक है, लो नेम आ गया इसका। और क्या करते हैं, यहां पर इसकी कोर्स ही दे देते हैं नेम, ठीक है। इसको करता हूं मैं सेव, और इसको मैं क्या करता हूं, यहां से कट, और इसको डिफरेंस देने के लिए एक अदर लाइन इसी को कॉपी करके यहां पे भी लगा दी। अब ये शो वाला मेथड वहां पर भी यूज होना है, स्टूडेंट वाले में तो वहां पर भी लगा ही देते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो चल जाएगा, ठीक है। तो यहां पर मैं इसको कर देता हूं पेस्ट, और इस लाइन को मैं करना कॉपी भूल गया, और इसको यहां पर लगा देते हैं डिफरेंस के लिए, ठीक है। सॉरी, यहां पर करेंगे, यहां पर लो, यहां पर भी एक शो का मेथड आ गया, लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पर हमें क्या करना होगा, मुझे चले इसका नाम ना मैं स्टूडेंट शो रख देता हूं, वैसे ही याद के लिए, कि यहां पर स्टूडेंट std डॉट शो, और यहां पर मैं c अंडरस्कोर कर देता हूं, ठीक है, c अंडरस्कोर कर दिया। यहां पर आईडी है, तो यहां पर चूंकि ये स्टूडेंट है, तो यहां पर कोर्स आईडी नहीं, यहां पर स्टूडेंट आईडी लिखना होगा, कि बाई चांस स्टूडेंट की आईडी है, ये भी स्टूडेंट का नेम है, लो हमने स्टूडेंट का नेम दे दिया। अब नेक्स्ट क्लास में, बल्कि मैं एक कॉन्सेप्ट हो सकता है इसी में बता दूं, या नेक्स्ट क्लास में कोशिश करूंगा बता दूं, एक होता है कनेक्शन टू स्ट्रिंग का मेथड। वो पता क्या करता है, वो हमें हेल्प करता है बाय डिफॉल्ट शो का मेथड क्रिएट करने के लिए, हमें जरूरत ही नहीं पड़ती ये कंसोल डॉट राइट वगैरह लिखने की, ठीक है, वो भी बताऊंगा। फिलहाल अभी तक क्या काम किया, कुछ भी नहीं, एक स्टूडेंट की क्लास बनाई है, एक कोर्स की क्लास बनाई है। इसकी डायग्राम देख लेते हैं यहाँ से, या ये देखें, एक स्टूडेंट की क्लास है, एक कोर्स की क्लास है, अभी तक इसमें एसोसिएशन नहीं हुई। तो एसोसिएशन अभी हम करते हैं, देखते हैं ये किस तरह से काम करती है। तो अब हम इस पर क्या करते हैं, एसोसिएशन अप्लाई करते हैं। अब जैसा कि अभी आपको ये फिगर दिखाई, जहां पर क्या नजर आ रहा है कि एक स्टूडेंट मैनी कोर्सेज को क्या करेगा, इनरोल करेगा, ठीक है। अब मैनी क्या चीज है, यहां पर कोर्स है, ठीक है, तो यानी कोर्स बहुत सारे होने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, स्टूडेंट की क्लास के अंदर कोर्स का एक एरे बना लेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट एरे जिसे कहते हैं। जिस तरह आम नहीं हम सादा एरे बना रहे थे जब बेसिक
प्रोग्रामिंग पढ़ रहे थे सी शार्प की स्टार्टिंग के जो 10-15 लेक्चर थे, उसमें आम जो एरे बनाते हैं उसी तरह ऑब्जेक्ट्स की एरे भी बन जाती है। वरना उससे होता क्या है कि आपने कोर्स ज्यादा इनरोल करने हैं तो हमें फिर से लिखना पड़ता है कोर्स C1 इज इक्वल टू न्यू कोर्स, कोर्स C2 इज इक्वल टू न्यू कोर्स। तो इस तरह हमें ना कई लाइनें लिखनी पड़ती हैं, ठीक है। तो इसलिए अगर ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करवाने के लिए उसकी कोडिंग को कम करना हो, ये हम कोर्स में अपने पहली बार ये कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, बहुत इजी है, लेकिन बता देता हूं कि एरे क्रिएट कैसे होती है। तो स्टूडेंट की क्लास के अंदर आपने क्या करना है, उसका क्रिएट करना है क्या, एरे यहां पर। तो यहां पर मैं इसके नीचे कर लेता हूं, इसके ये जो शो वाला मेथड है यहां पर मैं करने जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि एक स्टूडेंट जो है वो ज्यादा इनरोल करेगा ना, तो हम कोर्स, ये जो कोर्स की क्लास है, हम इसका एक एरे बनाएंगे जो कि यूज कहां पे होगा, जो कि यूज होगा स्टूडेंट को इनरोल करने के लिए। तो स्टूडेंट ज्यादा कोर्स इनरोल कर रहा है, इसलिए स्टूडेंट की क्लास के अंदर हम इसका क्या बना रहे हैं, एरे। तो हमने क्या नाम रखा हुआ है, कोर्स। तो यहां पर मैं बनाता हूं कोर्स, ठीक है। और यहां पर साथ में क्या लगा देता हूं, ब्रैकेट्स। एरे बना रहे हैं ना, तो एरे का सिंटैक्स चले मैं आपको लास्ट टाइम वाला रिवाइज करवाता हूं। जिस तरह हम इंट का बनाते थे, तो इंट की एरे बनाने के लिए क्या करते थे, इंट, उसके बाद उस एरे का नेम लिखते थे इज इक्वल टू न्यू, फिर लिखते थे क्या, इंट, और फिर ब्रैकेट के अंदर क्या लिखते थे, उसका साइज लिख देते थे कि ये 5 साइज का होगा। इसको मैं कर देता हूं कमेंट। इसी तरह हम ऑब्जेक्ट्स के लिए भी बना सकते हैं। उस क्लास का नाम लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, यहां पर बॉक्स ब्रैकेट यूज करेंगे, उसके बाद उस एरे का नाम रख देंगे। तो मिसाल के तौर पर मैं एरे का नाम रख देता हूं सी, ठीक है, सिंपल सी रख दिया, इज इक्वल टू यहां पर न्यू, यहां पर क्या लगा देता हूं, कोर्स लिख देता हूं, ठीक है। तो यहां पर मैंने क्या कर दिया, कोर्स। अब फिर से यहां पर ब्रैकेट्स लगेंगे बॉक्स, और यहां पर इसका साइज, ठीक है। ये बिल्कुल वैसे नहीं है जिस तरह आमतौर पर हम डिक्लेयर करते हैं। चलो मैं इसको ना जूम करके अच्छी तरह दिखाता हूं। ये देखें, आमतौर पर इस तरह लिखते थे हम, डाटा टाइप बॉक्स, उसके बाद उसका यहां पर नेम, फिर न्यू, फिर डाटा टाइप, फिर उसका साइज। इसी तरह यहां पर क्लास बॉक्स, उसका नाम रख दें कुछ एरे का, उसके बाद यहां पर न्यू, फिर क्लास का नाम और उसका साइज रख दिया। इससे क्या हुआ, एक एरे क्रिएट हो गई, किसकी, ऑब्जेक्ट एरे, कोर्स की। अब हम क्या करेंगे, हम यहां पर एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं, किस नाम का, जो कि कोर्स इनरोल करने में हमें हेल्प करेगा, ठीक है। स्टूडेंट जैसे कोर्स इनरोल करेगा वो इस मेथड के थ्रू करेगा। तो क्या करते हैं, यहां पर इनरोल कोर्स के नाम से बना लेते हैं, ठीक है। तो इनरोल कोर्स के नाम से मैंने क्या बना लिया, एक मेथड। तो मेथड प्रॉपर बनाते हैं, यहां पर पहले लिखते हैं क्या, कि पब्लिक, फिर लिखते हैं वॉइड, ठीक है। और ये वॉइड यहां पर क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है, और यहां पर इसका क्या कर देते हैं, यहां पर कुछ आर्गुमेंट सेट करने होंगे। अब इसकी बॉडी किस तरह से बनेगी वो देखते हैं। अब इस मेथड का क्या मकसद होगा, प्रोग्राम क्लास के अंदर यहां पर जहां पर हम मेन ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, हम स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, स्टूडेंट का बन जाएगा, कोर्स का बनाते हैं, कोर्स का बन जाएगा। इंडिपेंडेंटली तो काम करते आ ही नहीं थे ना, हम इसका मेथड कॉल करवाते थे तो C1 के नाम से करवा देंगे, इसका S1 से करवा देंगे, हम पहले यही करते आ रहे थे। लेकिन एसोसिएशन में देखें क्या हो रहा है, 2 क्लासेस थी, अब इसका मैनी का रिलेशन है किसके साथ, कोर्स के साथ, ठीक है। तो स्टूडेंट ज्यादा कोर्स इनरोल कर सकता है ना, इसलिए हमने स्टूडेंट की क्लास के अंदर जो इनरोलमेंट होनी है, कोर्स की होनी है, तो उसकी एक एरे जनरेट कर दी, ठीक है, एरे क्रिएट कर दी यहां पर, और एक मेथड बनाया जो कि हमें हेल्प करेगा क्या करने के लिए, कोर्स को इनरोल करने के लिए। अब मैंने सिर्फ इस मेथड की क्या कहते हैं डेक्लेरेशन ही की है, अभी तक ये ब्रैकेट्स के अंदर कोई कोड वगैरह नहीं लिखा इसका, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर ना प्रोग्राम क्लास में चलता हूं और हम इसका ना थोड़ा सा कोड लिखते हैं यहां पर। अब स्टूडेंट क्या करेगा, सबसे पहले तो एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ठीक है। स्टूडेंट इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, ठीक है। ये क्या बन गया, एक ऑब्जेक्ट बन गया। ये बात हमें समझ आ गई, ठीक है, ये बन गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इसके कंस्ट्रक्टर को वैल्यूज भी पास करवानी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि इसमें डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो हमने रखा ही नहीं। ये देखें, इसके कंस्ट्रक्टर में 2 वैल्यूज है ना, इसकी आईडी और नेम। ऊपर चलते हैं, ये देखो आईडी और नेम। चलो आईडी और नेम इसकी दे देते हैं कि आईडी है इसकी, चलो स्ट्रिंग है ना, तो 1 2 6 7 दे देता हूं यहां से। और यहां से मैं क्या करता हूं, यहां से फिर से मैं क्या दे देता हूं, इसका नेम मैं चले अपना ही नाम रख देता हूं कि फरासत अली, और यहां पर गुज्जर लिख देता हूं, ठीक है। फरासत अली गुज्जर, ये नेम हो गया। और यहां पर मैं क्या करता हूं कि अब कोर्स जो इनरोल करने हैं स्टूडेंट ने, अब हम उसके ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे। पहला कोर्स, ठीक है, कोर्स किसका, इसका भी कंस्ट्रक्टर तो बना हुआ है ना, ठीक है, ये देखो कंस्ट्रक्टर।
अब कोर्स इनरोल करना है, स्टूडेंट पहला कोर्स इनरोल करने जा रहा है, मिसाल के तौर पर C1 करने जा रहा है, इज इक्वल टू न्यू कोर्स। ठीक है, अब कोर्स की उसको आईडी भी बतानी पड़ेगी। यहां पर आईडी में मिसाल के तौर पर कह देता हूं 1, और उसके बाद उसको नाम भी बताना पड़ेगा। पहला वो कोर्स ले रहा है फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग का, तो FOP लिख देता हूं सिंपल। ठीक है, इस लाइन को मैं क्या करता हूं कॉपी। अब स्टूडेंट मैनी कोर्सेज कर रहा है ना, तो मैंने ये 2 कर दिया। इस बार इस कोर्स की जो आईडी है मैं 2 कर देता हूं, यहां पर FOP की जगह वो C# कर रहा है। ठीक है, या ऊप कर देते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। यहां से क्या हो गया, C2 हो गया। ठीक है, और यहां पर इसी को मैं करता हूं कॉपी, इसको मैंने क्या कर दिया पेस्ट। हम 3 कोर्स फिलहाल इनरोल करवा के देखेंगे। ठीक है, और यहां पर इसका नाम मैं रख देता हूं, ऊप के अलावा वेब रख देते हैं कि एक वेब का कोर्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब आप ये देखें कि स्टूडेंट का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया और कोर्स का हमने 3 यहां पर ऑब्जेक्ट बना लिए, लेकिन अभी ये इंडिपेंडेंटली हैं, अभी वो काम ही नहीं हुआ जो हम करना चाह रहे हैं। स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट बनाया, इसके 3 बना लिए। क्यों? क्योंकि एक स्टूडेंट कई कोर्स इनरोल कर सकता है, हमने 3 बना दिए। अब मैं बताता हूं उस एरे का रोल क्या होगा। अब हम उस मेथड को कॉल करवाएंगे स्टूडेंट के यहां पर जो मौजूद है, यहां पर नीचे, जो कि इनरोल करने में हमें हेल्प कर रहा है। ठीक है, उस मेथड को मैं कॉल करवाऊंगा स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट के साथ। ठीक है, अब यहां पर देखिए एरे का साइज मैंने 3 रखा हुआ है, इसलिए ये 3 ही कोर्स इनरोल कर पाएगा फिलहाल। आप जितनी लिमिट सेट करना चाहते हैं उतनी कर दें। अब ये किस तरह से हेल्प करेगा? हेल्प इस तरह से होगी, इस मेथड को हम पास करवाएंगे क्या, ऑब्जेक्ट पास करवाएंगे। कौन से ऑब्जेक्ट? ये जो हमने बनाए हुए हैं, ये देखो C1 C2 C3। तो मैं अगर लिखता हूं S1 डॉट लगाता हूं, तो हमारे पास एक मेथड आ रहा है यहां पर इनरोल कोर्स के नाम से सबसे ऊपर, और इसमें फिलहाल तो कोई आर्गुमेंट नहीं है, तो ये कॉल हो जाएगा इजीली। यहां पर मैं नीचे ना कंसोल डॉट राइट लाइन वाला लगा देता हूं कि कंसोल डॉट रीड की लगा देता हूं। चलो रीड की ये तो लगनी है ना हर बार, ये हमें पता ही है। ठीक है, अब मैं चलता हूं यहां पर ऊपर, तो यहां पर देखें S1 डॉट इनरोल कोर्स लिख दिया। हाँ, ये मेथड कॉल हो रहा है, लेकिन अभी ये फिलहाल कर कुछ नहीं रहा। तो इस मेथड को हमने क्या पास करवाने, ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट पास करवा देते हैं। यहां पर सबसे पहले मैं क्या पास करवाता हूं, यहां पर C1 में मिसाल के तौर पर पास करवा रहा हूं। अब ये ऑब्जेक्ट इसको पास करवा दिया, ये पूरा ऑब्जेक्ट यहां पर पास हो रहा है। ये देखो C1, यहां पर ये पूरा ऑब्जेक्ट क्या हो गया, पास हो गया। लेकिन उस तरफ तो ये रिसीव कर ही नहीं रहा, तो यहां पर ये जो हम मेथड बना रहे हैं ना, ये वाला इसके अंदर भी हमें ऑब्जेक्ट रिसीव करना है। तो उसके लिए कौन सा वो ऑब्जेक्ट रिसीव करेगा, कोर्स का ऑब्जेक्ट रिसीव करेगा। कोर्स मिसाल के तौर पर मैं रख देता हूं, चलो C रख देता हूं सिंपल, या इसका ना OBG नाम रख देते हैं कि ऑब्जेक्ट। ये तो हमने खुद ही नेम रखना है ना, ये इसका स्कोप है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, पहला ऑब्जेक्ट वहां से आया, यहां पे आएगा, वो क्या हो, ये जो ऊपर एरे क्रिएट की ना, अब ये यूज होगी, इसके वो 0 इंडेक्स पे आ जाए। ठीक है, 0 इंडेक्स पे आ जाए जब ये मेथड चले। तो यहां पर मैं क्या कर देता हूं, 0 इंडेक्स पर। अब आपको याद होगा कि हम जिस तरह एरे में कोई चीज स्टोर करवाते थे, हम तो ना फॉर लूप यूज करते थे। उसके अंदर क्या करते थे, हम वैल्यू 0 से स्टार्ट करवाते थे, और उस I की जो वैल्यू थी वो हम यूज कर लेते होते थे। जिस तरह ये C है ना, तो हम कहते होते थे C के 0 इंडेक्स पे क्या हो जाए, ये 5 स्टोर हो जाए, जब इंटीजर वाला काम करते थे। ठीक है, इसी तरह हम ये जो एरे बनाई है C की, हमें भी इसके 0 इंडेक्स पर, यानी इसकी वैल्यू 3 रखी है ना, तो 3 यहां पर मुझे 2 रखनी चाहिए, क्योंकि 0 1 2 होगा, तो यहां पर मैंने 2 रखी है। अब इसकी वैल्यू भी या तो मैं मैन्युअली फिलहाल दे देता हूं कि यहां पर 0 हो जाए। यहां पर आप एक काम करें, यहां पर ना एक वेरिएबल बना ले काउंटर के नाम से। ठीक है, इंट काउंट के नाम से रख लेते हैं, चलो काउंटर ही लिख देते हैं, इज इक्वल टू 0। ये मैंने डिक्लेयर करवा लिया। ठीक है, अब इस काउंटर को मैं यहां पर यूज करूंगा। पहली बार डायरेक्ट काउंटर की वैल्यू 0 है, तो हम सीधा काउंटर ही लिख देते हैं, हमें क्या जरूरत है कुछ लिखने की। C1 यानी इसका जो पहला कोर्स है वो इस तरह से इनरोल होगा इसकी एरे के अंदर, यानी यहां पर C0। ठीक है, इस एरे के पहले इंडेक्स पर यहां पर क्या आना चाहिए, वो ऑब्जेक्ट जो वहां से पास हुआ है। अब समझ आई? ये देखो, अब आप सोचेंगे ये क्या हो गया यार, तेजी से बता दिया, समझ नहीं आई। तो मैं इसको क्या करता हूं, यहां से ना फिर से रिपीट करता हूं थोड़ा सा। ये देखो क्या किया, एक स्टूडेंट उसका ऑब्जेक्ट बना लिया। हाँ, हमें पता है एक स्टूडेंट है, उसने बहुत सारे कोर्स इनरोल करने थे, तो उन कोर्स को मैंने यहां पर जो इनरोल करने थे वो मैंने यहां पर लिख लिए। ठीक है, अब कोई चीज मेथड हो, कोई चीज तो हो जो बताए कि भाईजान ये स्टूडेंट 1 ने
कोर्स को इनरोल कर लिया है, तो उसके लिए डॉट इनरोल का मैंने क्या बना दिया, यहां पर एक मेथड बना दिया जो कि क्या करता है, जिसमें हम ये जो कोर्स है ये पास करवाते हैं, और वो पास हुआ हुआ ऑब्जेक्ट कहां जाता है, वो जाता है स्टूडेंट की क्लास के अंदर, जहां पर एक मेथड बना हुआ है किस नाम से, इनरोल कोर्स के नाम से। ठीक है, वो देखो कोर्स की यहां पर क्लास लिखी है, वो जिस टाइप का कोर्स वहां से सेंड हो रहा है ना, देखो यहां से कोर्स है C1, तो यहां पर C1 किस टाइप का है, ये कोर्स की टाइप का है, तो यहां पर रिसीव करने के लिए भी इसलिए मैंने कोर्स लिखा हुआ है कोर्स, और यहां पर डिफॉल्ट मैंने ओबीजे लिख दिया कि एक ऑब्जेक्ट रिसीव हो रहा है, वही जो C1 पास हुआ है ना वही यहां पर आ चुका है। जब पहली बार ये मेथड चलेगा वो आकर इसके जीरो इंडेक्स पर स्टोर हो जाएगा। जीरो इंडेक्स किसके, ये जो हमने एरे बनाई है, ठीक है, ये यहां पर स्टोर हो जाएगा। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, यहां पर इसका ना चलो एक राइट लाइन भी लिख ही देते हैं कि जो कि शो करवाए कि यहां पर कोर्स इनरोल हो चुका है। ठीक है, यहां पर लिख देते हैं कि कोर्स COURSE कोर्स, और यहां पर कोर्स की जगह ना यहां पर जीरो इंडेक्स पर हम उसका काउंटर शो करवा देते हैं कि ये इसका क्या है, काउंटर, यानी ये कोर्स नंबर 1 इनरोल हो चुका है, वैसे बताने के लिए कि कोर्स 1 इनरोल्ड। वैसे तो क्योंकि काउंटर की वैल्यू यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर 1 शो करवाने के लिए आप +1 कर दें, वो भी चल जाएगा। कोर्स 1 इनरोल्ड लिख लेते हैं। ठीक है, अब मैं दिखाता हूं आपको इसको करके। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, हम सेव करते हैं। अब मैं ना ये जो कोर्स पहला जो पास करवाया, अब मैं देखता हूं क्या ये रन होता है या नहीं। समझ आ गई, हम फिर से रिपीट कर लेंगे एक बार। इसको मैं करता हूं यहां से स्टार्ट, होना क्या चाहिए कि इसका एक ऑब्जेक्ट बना है, स्टूडेंट क्रिएट हो गया। 3 कोर्स हैं जिनमें से एक कोर्स मैंने इसको पास करवा दिया, जो कि जा रहा है कहां पर, स्टूडेंट की क्लास के अंदर, इनरोल कोर्स के मेथड के पास, जो कि इसको रिसीव कर रहा है ऑब्जेक्ट को। इस ऑब्जेक्ट को उसने ये जो एरे क्रिएट की है वहां पर उसके जीरो इंडेक्स पे रख रहा है पहली बार जब ये चलेगा मेथड। ठीक है, दूसरी बार चलेगा तो 1, तीसरी बार चलेगा तो वो तीसरे इंडेक्स पे चला जाएगा। अब मैं इसको रन करके दिखाता हूं, ये देखते हैं क्या आता है आंसर। ये देखें आ गया लिखा कि कोर्स, यहाँ कोर्स के स्पेलिंग गलत हो चुके हैं, तो कोर्स 0 इनरोल्ड। 0 का मतलब है पहला काउंटर, इसलिए मैं कह रहा था काउंटर की वैल्यू चूंकि 0 से स्टार्ट हो रही है तो क्यों ना हम यहाँ पर काउंटर +1 लिख दें। ठीक है, चलो 1 लिख देते हैं। अब क्या होगा, वो 0 + 1 करके 1 कह देगा कि कोर्स, यहाँ पर स्पेलिंग भी इसके सही कर लेते हैं, COURSE। इसको करते हैं यहाँ से स्टार्ट। आप देखो यहाँ पर क्या हुआ, कोर्स 1 इनरोल्ड। अब यहाँ पर कोर्स 1 इनरोल्ड हो गया, ये एक कोर्स मैंने इनरोल किया है यहाँ पर। ठीक है, अब मैं देखता हूँ एक और कोर्स इनरोल करता हूँ, इसी मेथड को मैं दोबारा से यहाँ पर कॉल करवा के ना यहाँ पर C2 पास करवा देता हूँ इसको। ठीक है, अब क्या होगा, फिर से यही मेथड, इसको मैं जूम करता हूं। पहली बार जब ये मेथड चला था, ये ऊपर वाला, ये C1 जब पास हुआ था, काउंटर की वैल्यू क्या थी, 0 थी, तो उसने उसको 0 इंडेक्स पे रख दिया। अब हम चाहते हैं कि उसके बाद काउंटर की वैल्यू इंक्रीज हो जाए जैसे ये कोर्स इनरोल हो, तो इसके लिए हमें काउंटर को इंक्रीज भी करना होगा, तो काउंटर ++ कर दो, ताकि जब अगली बार ये मेथड चले ना तो फिर वो उसके 0 इंडेक्स को ना ले, हाँ, अगली बार उसकी वैल्यू 1 कर दे, ताकि C1 पर वो स्टोर हो। ठीक है, तो अब हम इसको करते हैं स्टार्ट, फिर से स्टार्ट करता हूं, तो ये देखिए क्या लिखा आ रहा है, कोर्स 1 इनरोल, कोर्स 2 इनरोल। अब ये 2 कैसे हुआ, ये पता चल गया ना, मेथड चला, पिछली बार 1 चला था, उसके बाद काउंटर के वैल्यू में प्लस हो गया, फिर वो ऊपर गया। अब काउंटर की वैल्यू क्या है, 1। अब यहां पर काउंटर की वैल्यू यहां पर क्या आ जाएगी, 1। तो C के 1 इंडेक्स पर ये ऑब्जेक्ट स्टोर होगा जो कि पास करवाया गया कहां से, यहां से। अब मैं तीसरा कोर्स भी इनरोल करके दिखाता हूं, वो मैं करता हूं यहां से C3 में। इसको मैं क्या करता हूं, सेव, यहां से करते हैं स्टार्ट। तो अब देखिए जादू, अब यहां पर वो एरर दे रहा है, क्या चीज के इसका साइज, सॉरी वो एक्सीड कर रहा है, इसका साइज 3 करना पड़ेगा। यहां पर साइज लिखते होते हैं, सॉरी ये इंडेक्स नहीं है, इसका इंडेक्स से कोई ताल्लुक नहीं, इसका यहां से साइज से ताल्लुक है। इसको कंटिन्यू करते हैं, अब तो रीस्टार्ट कर लेते हैं प्रोग्राम। अब देखते हैं यहां पर, ये देखें कोर्स 1 2 3 एनरोल। ठीक है, आप जितना उसका साइज रखना चाहे रख सकते हैं। इससे हो क्या रहा है, देखा आपने क्या है कि मैं एक क्लास से दूसरी क्लास को थोड़ी सी चेंजेस कर पा रहा हूं इससे। ये इसकी क्या है, ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है। इसमें चलते हैं वापस डायग्राम पर, ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है, ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है। मैं यहां से एक ना बॉक्स ले लेता हूं ग्रीन कलर का। हमने क्या किया, हमने स्टूडेंट की क्लास के अंदर एक एरे बना दी यहां पर। ठीक है, हमने एक एरे बना दी,
और यहाँ पर कोर्स के जो भी है ना सिंपल सा सिंटैक्स लिखा है, उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह, हम इसके अंदर स्टूडेंट की क्लास के थ्रू इस क्लास में चेंजेस कर रहे हैं, इसके कोर्स वगैरह इनरोल कर रहे हैं, इसकी चेंजेस कर पा रहे हैं इसके अंदर, इसको हम राइट यूज कर पा रहे हैं हम। ठीक है, तो यही एसोसिएशन। ठीक है, ये भी आगे दो किस्म की है, वो हम डिटेल से पढ़ेंगे आगे, लेकिन एसोसिएशन की एक एग्जांपल समझ लें। ठीक है, ये इसके साथ एसोसिएट हो रही है। ठीक है, तो देखा ये एक एरे बना ली, उसके बाद एक मेथड बना दिया जो कि उसको रिसीव करता है प्रोग्राम फाइल से, बस और कोई काम नहीं हमने मुश्किल किया, यहां से बहुत इजी था काम, देख लिया ना आपने। तो आई होप कि आपको समझ आ चुकी होगी कि दो इंडिपेंडेंट क्लासेस किस तरह से आपस में रिलेट करती हैं। आप इस तरह से, ये स्टूडेंट कोर्स की एग्जांपल है, आप और भी कर सकते हैं। ठीक है, आप टीचर डिपार्टमेंट की कर दें कि एक टीचर कई डिपार्टमेंट में काम कर सकता है, तो टीचर कई डिपार्टमेंट्स है ना, एक टीचर, तो टीचर की क्लास के अंदर डिपार्टमेंट का यहाँ पर एरे बनाए। ठीक है, उसके बाद एक मेथड बनाए जो कि उसको शो करवाए इस तरह से कि भाईजान आप इस डिपार्टमेंट के हैं, उसके बाद दूसरे डिपार्टमेंट, तीसरे डिपार्टमेंट में आप टीच कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। तो बहुत इजी था आज का टॉपिक, आई होप कि आपको समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम एग्रीगेशन और कंपोजिशन वगैरह को समझेंगे। तो अगर लेक्चर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और प्लेलिस्ट को कंप्लीट देखें। ठीक है, आपको कंप्लीट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिखाई जा रही है। तो मिलता हूं मैं आपको एक नए लेक्चर में, तब तक के लिए इकबाल के शहीनों, अल्लाह हाफिज।